हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर अप किया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ कैपेसिटर। तो अभी कैपेसिटर में मैंने कुछ बेसिक चीजें कवर अप की थी कि जैसे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स कवर होने के बाद हम लोगों को यह समझना है कि कैपेसिटर जनरली क्या होता है और कैपेसिटर काम कैसे करता है और कैपेसिटर के बारे में इतना स्पेशल क्या है कि इसको एक पूरा चैप्टर हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है कि कैपेसिटर जनरली काम कैसे करते हैं और इनकी यूजेस इलेक्ट्रिक सिस्टम में कैसे की जाती है। तो जनरली कैपेसिटर होता क्या है, अगर मैं इसकी कई सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो इजी लगे वो याद कर लो। बोर्ड्स में ये सारी की सारी डेफिनेशंस एप्लीकेबल होंगी। तो कैपेसिटर इज अ कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर बहुत सिंपल सी बात करूं तो कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। अब कंडक्टर्स हमें पता है, इससे पहले हम लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा क्लियर आउट किया था कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। बट यहाँ पे जो कैपेसिटर में कंडक्टर यूज होते हैं वो थोड़े से स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। स्पेशली डिजाइन होने का मतलब कि मैं कंडक्टर में चेंज नहीं करता हूं, उनके अरेंजमेंट में चेंज करता हूं और उसके वजह से कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कर पाते हैं। दूसरी डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंडक्टर्स हो और वो सेपरेटेड किए जाएं किससे, इंसुलेटर से, वो हमारे पास कहलाता है एक कैपेसिटर। और अगर कैपेसिटर को थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन में बोलूं तो कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ वेरियस शेप क्लोज टू ईच अदर एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब क्या कि अगर दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, उनका शेप कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैपेसिटर का साइज कितना लिया जा रहा है और उसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है कैपेसिटर के अंदर। एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब क्या है, उसके पास इक्वल होता है और अपोजिट चार्जेस होते हैं। मतलब एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसको समझते हैं कैसे। तो ये तीनों डेफिनेशंस अगर याद करने के टर्म्स में बोलो तो कैपेसिटर एक कंडक्टर है जो चार्ज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट में बताया जाए। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन थर्ड पॉइंट है हमारे पास, तो थर्ड वाली डेफिनेशन थोड़ी सी कंप्लीट कहूंगा। तो अगर डेफिनेशन लिखने के पर्पस में लिखना चाहो तो कोई भी लिख सकते हो, तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेरी एडवाइस है कि तीसरी वाली यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगी। तो कैपेसिटर जनरली होता क्या है, यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं कैपेसिटर का डायग्राम। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या ले रखा है, दो प्लेट्स ले रखी हैं। एक प्लेट मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है, दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज, उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। और दूसरे प्लेट के ऊपर क्या है मेरे पास, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये जनरली होते क्या और काम कैसे करते हैं, उससे पहले हमें ये समझना है कि हम लोगों ने यहाँ पे जब पोटेंशियल प्रोवाइड किया तो मैं पोटेंशियल डीसी सप्लाई यहाँ पे दे रहा हूं। तो जब मैं यहाँ पे डीसी पोटेंशियल सप्लाई करूंगा तो होगा क्या यहाँ पे कि यहां से जो चार्जेस होंगे वो इस प्लेट पे जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। और जब उस प्लेट पे जाके स्टोर होंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे, चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस होना स्टार्ट होंगे। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पे चार्जेस क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी तरफ अपोजिट नेचर के चार्जेस को इंड्यूस करेंगे। और मैं यहाँ पे डायग्राम में क्लियर चीज कर दूं कि बीच में जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं, ये जो रेड से मैंने थोड़ा सा शेड किया है, ये तुम्हारे पास इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर यहाँ पे लगाने का पर्पस, एक हमारे पास जो इंसुलेटर हम लोग ने पीछे कवर अप किया था, जो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास कहलाते हैं, वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो डाइलेक्ट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए लिए हैं कि जो हमारे पास चार्जेस हैं वो ज्यादा फॉर्म में कंडक्ट ना करने लगे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स नहीं यूज करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, हीट अप प्रोड्यूस करेगी। हीट प्रोड्यूस होने के रीजन से वजह से ये कैपेसिटर बर्न हो जाएगा। तो मुझे उसको कंट्रोल फॉर्म में दूसरे प्लेट पे क्या करना है, इंड्यूस कराना है। तो कंट्रोल फॉर्म में यहाँ पे उसको कराने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने कवर अप किए थे, पोलर नॉन पोलर दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर यूज कर सकता हूँ, डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए हम लोग कैपेसिटर को यूज करने वाले हैं। तो इसका बेसिक सा अरेंजमेंट बहुत सिंपल सा होता है कि अगर मैं दो प्लेट्स ले लूं, अगर बहुत इसका सिंपल सा डायग्राम अगर मैं बना दूं तो दो प्लेट्स ले लो जो कि कंडक्टर है, और उसको जब तुम डीसी सप्लाई दोगे या कोई भी करंट सोर्स से तुम उसको अप्लाई करो, तो यहाँ पे जब मैं उसको डीसी सोर्स से अप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, जब यहाँ से करंट यहाँ पे जाएगा चार्जेस, तो ये चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे स्टोर हो जाएंगे और ये पॉजिटिव यहाँ पे क्या इंड्यूस कर देंगे, नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस कर देगा पॉजिटिव को, और ये सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा बेसिक अरेंजमेंट होता है किसका, कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर की नीड क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए
कि कैपेसिटर की नीड इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको रिक्वायर होती है हाई करंट स्टार्ट होने के लिए, जैसे हमारी मोटर और जो यूज की जाती है समरसेबल में, जो वाटर पंप में यूज करते हैं हम लोग, या तो फैन में। सबसे बेसिक अच्छा एग्जांपल इसका याद रखना, तो फैन में जो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं वो एक नॉर्मल टाइप का कैपेसिटर होता है, जिसके वजह से जब हम लोग फैन को ऑन करते हैं तो फैन की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। इट मींस उस ड्यूरेशन में हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा होता है, चार्ज हो रहा होता है। मतलब उसको एनर्जी स्टोर करनी है तो कुछ तो उसको टाइम लगेगा ना, तो जो एनर्जी वो टाइम को स्टोर करने में लगाता है, तो उसके वजह से हमारा फैन धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट जैसे कैपेसिटर पूरा कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, हमारे फैन की स्पीड नॉर्मल जितनी हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं उतनी, जैसे 2 3 4 पे जितने पे फैन की स्पीड को हम लोग एडजस्ट करते हैं उतनी वो गेट हो जाती है। देन आफ्टर दैट हमारा फैन हाई स्पीड पे या लो स्पीड पे जितनी इसको स्पीड दी गई है उस पे काम करना या वर्क करना स्टार्ट करता है। तो मोटर में भी यही चीज होती है, जो हमारी समरसेबल यूज करते हैं हम लोग, जो वाटर लिफ्टिंग के लिए यूज किए जाती है, उसमें भी हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं क्योंकि उनको स्टार्टिंग के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा हाई करंट की जरूरत पड़ती है। तो इसी रीजन से वहां पे कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि इस जिस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो नीड पता होना चाहिए, डेफिनेशन और इसका सिंबल। अगर डायग्राम मैं बताऊं तो सिंबल इसका सिंपल सा ऐसा होता है। तो ये इसका सिंबल याद रखना है कि कैपेसिटर का सिंबल किस तरीके का होता है। तो ये इसका सिंबल है, ये उसका डायग्राम, एंड यहाँ पे डेफिनेशन प्लस नीड लिखी हुई है। इतना कैपेसिटर के बारे में बेसिक पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब कैपेसिटर एक डिवाइस होती है। अब डिवाइस के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, तो उसी रेजिस्टेंस के हिसाब से वो रेजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। फॉर दैट सेम रीजन यहाँ पे कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जो कि कंडक्टर है। तो उस कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस स्टोर हो पाएंगे वो उसकी एक प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। तो ओल्ड नेम हम लोग इसका क्या जानते हैं, कैपेसिटी भी इसको बोल सकते हो। तो कैपेसिटी से हम लोग ने डिराइव किया हुआ है नया वर्ड कैपेसिटेंस। तो जो कंडक्टर हमारे पास कितने चार्जेस को स्टोर कर पाता है वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। अब यहां पे इसको फॉर्मूले के टर्म में समझाऊं तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब क्या, अगर मैं बैटरी यहां पे लगा देता हूं, इसको डायग्राम के थ्रू समझ लो। सी, अगर मैंने यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया और मैं उसको कितनी पोटेंशियल दूंगा, मान लो मैंने पहला पोटेंशियल यहाँ पे जो प्रोवाइड किया हुआ है, तो पोटेंशियल में जो उसको दे रहा हूँ वो 5 वोल्टेज के दे रहा हूँ। तो 5 वोल्टेज के पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस स्टोर होंगे। इसका मतलब कि हमारा जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। जितना पोटेंशियल उतने ज्यादा चार्जेस, ये अच्छे से चीज आनी चाहिए। अब अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस जब उसमें इन्वॉल्व होगा तो Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो CV। इट मींस कि मैं जितनी पोटेंशियल दूंगा उतने चार्जेस आएंगे, और जितने चार्जेस होंगे उतनी क्या होगी हमारे पास, कैपेसिटेंस होगी। और यही प्रॉपर्टी कैपेसिटर में हम लोग यूज करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी चार्जेस को कितनी स्टोर करने के लिए कैपेबल है, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाती है। तो उसका बेसिक फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, Q इक्वल टू CV। अगर मैं चार्जेस के टर्म में बात कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है उस कैपेसिटर का, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहां पे फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो C इक्वल टू Q अपॉन V का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जितने चार्जेस उतना कैपेसिटेंस, और वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम हो रहा है, और कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज मेरे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्जेस। तो कैपेसिटेंस मैं कह सकता हूं कि चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा चार्जेस उस पर स्टोर हो पाएंगे उतना ज्यादा मेरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास वोल्टेज 1 है तो मेरे पास कैपेसिटेंस कितना होगा, Q होगा। मतलब कि 1 वोल्ट में अगर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरी कैपेसिटेंस कितनी होगी, Q के बराबर। मतलब टोटल जो चार्जेस होंगे या नंबर ऑफ चार्जेस में यूज करूंगा। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन जो मैंने बताई वो ऊपर बताई कि वो एबिलिटी होती है कंडक्टर की स्टोर करने की चार्जेस। अगर मैं उसको थोड़ा सा और प्रॉपर बोलूं तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज थ्रू इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर है उसकी चार्ज को मैं जब रेज अप करूंगा, मतलब उसकी पोटेंशियल को जब मैं इंक्रीज करूंगा 1 यूनिट, वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगी। कैपेसिटेंस को हम लोग जो मेजर करते हैं वो फैराड में करते हैं। फैराड
एक साइंटिस्ट का नाम है जिनको पूरा नाम उनका फेराडे है, एज ऑनर हम लोग उनको क्या यहाँ पे उनकी यूनिट यूज करते हैं, दैट इज योर फेराड। तो फेराड का जो कैपिटल से उसकी नोटेशन होती है, कैपिटल से हम लोग उसको नोटेट करते हैं। सिंबल जो होता है कैपेसिटर का ये होता है, अभी पीछे मैंने जस्ट बताया है, तो सिंबल तुम्हें पता होना चाहिए और यूनिट तो बेसिकली अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज कि अगर तुम्हें साइंटिफिक नेम से कोई यूनिट होती है, जैसे कि फोर्स की न्यूटन है, करंट की एम्पेयर होती है, वैसे अगर कोई साइंटिस्ट के नाम से यूनिट होती है तो वो याद करना बहुत इजी होती है, क्योंकि वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। पर जो यूनिट होती है जैसे वोल्ट पर मीटर, मीटर पर स्क्वायर समथिंग, तो ये सारी जो चीजें होती है वो कंफ्यूजिंग होती हैं। पर अगर एग्जैक्टली तुम्हें साइंटिस्ट के नाम से कोई दी गई है वो बहुत इजीली याद होती है। तो ये अच्छे से याद रखना कि कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड होती है। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस इज सेड टू, अब कैपेसिटेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेराड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज रेजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। मतलब कैपेसिटेंस में 1 फेराड का तब बोलूंगा जब उसके पास चार्ज ए पोटेंशियल का राइज होगा और जिसके वजह से पोटेंशियल मेरे पास 1 वोल्टेज का इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे चार्जेस बढ़ेंगे वैसे वैसे कैपेसिटर क्या होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा और वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर। तो सिंस 1 कूलम इज द बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अब ये चीज याद रखनी है सबको अच्छे से कि जो चार्जेस हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो कूलम के टर्म्स में कर रहे हैं। पर हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स टॉयज में भी यूज होते हैं, क्योंकि मोटर हम लोग यूज करते हैं टॉयज में, या छोटे से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यूज करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कैपेसिटर्स यूज होते हैं जो कि चार्जेस को लो अमाउंट में स्टोर करते हैं। तो लो अमाउंट में जो चार्जेस स्टोर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस को नापने के लिए हम लोगों ने जो यूनिट बनाई है वो बनाई है मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड एंड पिको फेराड। मतलब क्या हुआ इसका कि हम लोग चार्जेस की अमाउंट को स्मॉल रेंज में भी कवर अप क्या कहते हैं, जनरली उसको स्टोर कर सकते हैं। बट कैपेसिटेंस अगर मैं जनरली बात करूं तो हायर लेवल पे यूज करने के लिए हम लोगों ने उसको कूलम के टर्म्स में चार्ज को स्टोर किया है। बट अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो उसको हम लोग मिली फेराड में, माइक्रो फेराड में, नैनो फेराड और पिको फेराड में भी वो यूज किए जाते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। कोई अगर मैं तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता हूं कैपेसिटेंस पे, तो तुम्हें ये प्रॉपरली नोन होना चाहिए कि कैपेसिटेंस कैसे यूज हो रहा है और वो डिपेंड कैसे होता है, डिपेंड किन चीजों पे होता है और वो फैक्टर उसको कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। पहला हमारे पास है, पहले यहाँ पे कैपेसिटर का मैं डायग्राम बना देता हूं। तो 2 प्लेट्स हमें लेनी है, उसको मैं पोटेंशियल प्रोवाइड कुछ कर रहा हूं। तो ये मेरे पास बेसिक सा डायग्राम हो गया। पोटेंशियल ये दे दी मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए शीट होगी और ये नेगेटिव चार्जेस इस पे स्टोर हो गए। तो पहला हमारे पास है, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ अ प्लेट्स, मींस कि जो यहाँ पे एरिया होगी प्लेट्स की वो ये डिसाइड करेगी कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस उस पे कितने स्टोर होने वाले हैं। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। पहला पॉइंट याद रखना कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लेट्स के एरिया पे। अगर एरिया का मैं अगर एरिया बढ़ाऊंगा प्लेट्स का तो कैपेसिटेंस मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पर एक और पॉइंट यहां पे मैं बता दूं कि कैपेसिटेंस हम लोग जो यूज कैपेसिटर जो हम लोग बनाते हैं जनरली वो बहुत बड़े नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको वोल्टेज भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी मुझे। अगर मैं बहुत ज्यादा वोल्टेज देके चार्ज को स्टोर करूंगा तो उसमें लॉस बहुत ज्यादा होगा हीट के वजह से। तो फॉर दैट पर्पस हम लोग एक मिड रेंज एरिया की प्लेट्स यूज करते हैं फॉर आवर कैपेसिटर्स। तो जो हमारे फैन में यूज होता है वो बहुत छोटा सा कैपेसिटर होता है, मे बी इसको नोटिस किया होगा। तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो कैपेसिटर्स मार्केट में आते हैं उसको कंडेंसर बोला जाता है। तो मे बी सुना होगा कि कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर खराब हो गया, तो वो अप्लायंस खराब हो जाता है। अप्लायंस में खराबी कुछ नहीं होती है, कंडेंसर अगर खराब हो जाए तो वो अप्लायंस वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको करंट मिलना बंद हो जाती है और जिसके वजह से वो स्टॉप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिशियंस को पता होता है कि कंडेंसर हम लोग चेंज कर देंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो जनरली फैंस में, मोटर्स में जो बेसिकली खराब होता है वो उसका कंडेंसर खराब होता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मतलब क्या है उसका कि जो ये दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है उस पे भी हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है और वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस मेरा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, और जब डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी रीजन से हम लोग एक एप्रोप्रिएट
फॉर्म में डिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर पे रख दोगे तो चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो चार्जेस को इंड्यूस यहां पे हमें कराना है, तो चार्जेस इंड्यूस होने के लिए कम से कम हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि चार्जेस वहां पे प्रॉपर्ली इंड्यूस हो सके। तो इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी के। लास्ट पॉइंट इज अवर के। अब यहाँ पे के क्या होता है, मैंने कूलम्स लॉ में बहुत थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में इस चीज को समझा चुका हूं। तो के हमारे पास किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग उसकी कांस्टेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, के। मतलब जो मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक यूज करूंगा दोनों प्लेट्स के बीच में, डायग्राम में थोड़ा सा देख लो इस चीज को, जो यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे पुटअप करूंगा, तो उस डाइलेक्ट्रिक की जो के की वैल्यू होगी वो भी हमारा डिसाइड करेगी कि कैपेसिटेंस कितना होगा। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो हमारा कैपेसिटेंस भी उससे वेरी होगा, और फॉर दैट रीजन हमारे पास कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के। तो जो हम लोग मीडियम यूज करते हैं प्लेट्स के बीच में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स में एक्स्ट्रा बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। पहला, जो नेट चार्ज होता है किसी भी कैपेसिटर पे वो 0 होता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि किसी भी कैपेसिटर का नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। और सेकंड पॉइंट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। तो याद रखना कि जो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की, वो डिपेंड नहीं होती चार्ज पे, वो डिपेंड नहीं होती किस चीज पे, चार्ज पे डिपेंड नहीं होती, ना ही उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे। वो डिपेंड होती है कि उसको हम लोगों ने क्रिएट किस तरीके से किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत छोटा सा कैपेसिटर अपने फैन में यूज कर दूं जिसकी वैल्यू बहुत कम हो उस फैन के लिए, तो फैन स्टार्ट नहीं होगा। या तो अगर मैं बहुत बड़ा कैपेसिटर यूज करूं फैन को स्टार्ट करने के लिए, तो वो फैन स्टार्ट तभी भी नहीं होगा। इट मींस कि अगर मैं कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज कर दूं किसी अप्लायंस के लिए तो वो अप्लायंस काम नहीं करेगा। फॉर दैट रीजन हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो बनाया किस तरीके से गया, उसमें डाइलेक्ट्रिक कौन सा यूज हुआ है, प्लेट कौन सी यूज हुई है, और उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कितने फेराड का कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे हैं उस अप्लायंस के लिए। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट, अब यहां पे मैं एक कैपेसिटेंस समझाने जा रहा हूं, किस चीज का, स्फेरिकल कंडक्टर का। अगर मेरे पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसको मैं चार्ज कर दूं तो उसका कैपेसिटेंस कितना आने वाला है उसको जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। तो पहले ये डायग्राम को समझ लो कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको मैंने चार्ज कर दिया, तो उसके सरफेस पे जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उसको मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू से, और सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस है वो मेरे पास है आर। तो अभी मैंने कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बताया वो बताया C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो C यहां पे मेरे पास क्या है, कैपेसिटेंस, और Q मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और V मेरे पास पोटेंशियल है। तो मैं लिख देता हूं उन सारी चीजों को। Q मेरे पास टोटल चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस हो गए ये, और V मेरे पास पोटेंशियल है जो हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो V की वैल्यू यहां पे सरफेस के वजह से, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। मतलब कि जो रेडियस होगा और जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उसको मैं क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं फॉर द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब मैंने चीजों को, पोटेंशियल चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां पे जो मैं यूज कर रहा हूं वो क्या है, वो है हमारे पास V इक्वल टू क्यू अपॉन आर। तो मैं जब इस वैल्यू में V की वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, R ऊपर चला जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, R अपॉन के। ये हमारे पास क्या निकला है, कैपेसिटेंस निकला है। अगर यहां पे मैं बात करूं K की, तो यहां पे मेरे पास जो K की वैल्यू होती है उसके लिए कैपेसिटेंस के स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुटअप करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इक्वल टू R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो ऑल ओवर फॉर्मूला मुझे मिलेगा वो बनेगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहां पे 2-3 पॉइंट समझने वाले हैं, वो क्या है,
उसको जरा नोट कर लो कि पहला यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख के समझा देता हूं। C इक्वल टू 4πε0, मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उस स्फेरिकल कंडक्टर का उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। तो इस रीजन पे ये चीज डिपेंड कर रही है। और दूसरा मेरे पास K पे डिपेंड कर रहा है। K मतलब कि जो मैंने वहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम और ऑल ओवर अगर मैं बोलूं रेडियस, तो रेडियस उसका क्या है कि वो स्फेरिकल कंडक्टर कितना बड़ा है, मतलब उसका साइज कितना है। तो साइज की वजह से कैपेसिटेंस हमारा वेरी हो सकता है और डाइलेक्ट्रिक की वजह से वेरी हो सकता है। जो मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट में क्लियर किया था कि हमारा कैपेसिटर किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे, वो हमारे किस चीज पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे। तो अगर ऑल ओवर इस चीज को थोड़ा सा क्लियर समझोगे तो यहाँ पे आर हमारा क्या है, रेडियस, और के हमारा डाइलेक्ट्रिक। ऑल ओवर में स्ट्रक्चर ही तो इसमें इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मतलब कि के मैंने क्या लिया, डाइलेक्ट्रिक, जो उसकी डाइलेक्ट्रिक होगी, और आर मतलब कि उसका साइज कितना है। और फॉर दैट रीजन हमारा कैपेसिटेंस इन्हीं दोनों चीजों पे क्या करता है, डिपेंड होता है। तो C इज इक्वल टू 4πε0 R फॉर्मूला याद रखना किस चीज के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज जस्ट मैटर ऑफ साइज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन Q अपॉन V। तो यहां पे ये स्टेटमेंट अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो उसको नोट डाउन कर लेना कि Q अपॉन V पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। किस चीज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है कि कैपेसिटर का साइज कितना ज्यादा होने वाला है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट